नमस्कार भाई, मैं नरेंद्र आपका अपने YouTube चैनल युवा लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए जी जोड़ मेहनत करेंगे और जान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा साथ देना होगा। दोस्तों, आज की क्लास छोटी क्लास रहेगी। इसकी वजह यह है कि हमारा टॉपिक थोड़ा सा बचता है, इसको कंप्लीट कराने के बाद नया टॉपिक शुरू करना है। तो मैं नहीं चाहता कि टॉपिक मिक्सअप हो, इसके लिए मैं ये टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद कल से जो है नया टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम दोस्तों बात करेंगे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि उसको क्या क्या चीज़ें हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, वैसे तो इसके दो ही मेन जो है हम बोल सकते हैं कि इसके दो ही मेन कारक होते हैं, दो ही मेन फैक्टर होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है हमारा इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण। वातावरण में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। वातावरण का मतलब क्या है कि हम जहाँ पर मौजूद हैं उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी कुछ है वो सभी इन्वायरमेंट है, वातावरण है। तो पहला तो वातावरण। दूसरा दोस्तों, हमारा मेन जो हमारा कारक है, मेन जो हमारा फैक्टर है वो है आनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी, यानी कि माता पिता से मिले हुए गुण। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों चीज़ें जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। कैसे? यदि हम आनुवांशिकता की बात करें, यानी कि हेरिडिटी की बात करें, तो आपने देखा होगा कि जिनके माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे भी ज़्यादातर लंबे होते हैं, और जिनके माता पिता कम हाइट के होते हैं उनके बच्चों की भी हाइट कम रह जाती है। अक्सर आपने ऐसा देखा भी होगा। आप अपना कंपैरिजन अपने माता पिता से कर सकते हैं और देख सकते हैं। एक्सेप्शन तो हर जगह होती है, लेकिन हमें जनरल बात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हाइट हुआ। अच्छा, कई बार क्या होता है टेम्परामेंट, यानी कि कभी अगर वो नरम स्वभाव के हैं माँ बाप, तो बच्चे भी ज़्यादातर नरम स्वभाव के हो जाते हैं। अगर माता पिता गुस्से वाले हैं तो बच्चे भी गुस्से वाले हो जाते हैं। कभी कभार तो दोस्तों इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उनके माता पिता भी इंटेलिजेंट मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 50% चांसेस होते हैं कि यदि माता पिता इंटेलिजेंट हैं तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा वातावरण तो सबसे मेन रीज़न है। अब जैसे कहीं पे हम जाएंगे जहाँ पे पानी में बीमारियाँ हैं जिनके कारण हमारी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ रुक जाती है हमारी। ठीक है, और कई चीज़ें वातावरण में एग्जिस्ट करती हैं जिनके कारण जो है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। हमारा समाज भी इसी में आ जाता है। हमारे समाज से भी, अगर सुना होगा ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, या फिर सुना होगा कि एक खराब सेब जो है पूरी टोकरी में रखी हुई सेब को खराब कर देता है। ऐसे ही जो हमारा वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि समाज है। समाज में अगर यदि देखा होगा आपने कि माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा बुरी संगत में पड़ गया है, यानी कि वो बुरी संगत में बुरे लोगों के साथ, जिनका व्यवहार बुरा है, उनके साथ बैठने उठने लग गया है, और उसका जो मानसिक जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उन जैसी ही हो गई है, तो वो बुरा बर्ताव करने लग गया है। ठीक है दोस्तों, कई बार अच्छे लोगों के साथ बैठकर अच्छा व्यवहार करने लग जाता है। तो ये सब वातावरण। हेरिडिटी आनुवंशिकता को बोलते हैं, यानी कि माता पिता से मिले गुण व दोष। कई बार देखा होगा माता पिता को कुछ ऐसी बीमारी होती है वो बच्चों को भी होती है। ठीक है, जैसे कि सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ऐसी चीज़ है जो यदि माँ बाप को है तो बच्चे को होने के पूरे चांसेस रहते हैं। HIV जो माता पिता को है वो बच्चों को होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे हमारी वृद्धि और विकास इफेक्ट होगी। ठीक है,
अब यदि हम इसके अन्य कारक की बात करें, वैसे तो इन दोनों चीज़ों में ही सब कुछ आ गया, लेकिन यदि हम इसको दूसरे तरीके से एलिब्रेट करें तो हम जानेंगे इसके दो फैक्टर हैं, अंदरूनी और बाहरी। इसको अंदरूनी को पर्सनल भी बोल सकते हैं हम, पर्सनल, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, अंदरूनी और बाहरी दो तरीके के होते हैं। अंदरूनी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बीमारी। बीमारी से क्या होगा, बीमारी से हमारी वृद्धि रुक जाएगी। बीमारी से देखा होगा ना कि बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। कई बार पोलियो जैसी बीमारी है, पोलियो होने से बच्चे के पैरों में दिक्कत हो जाती है, तो या फिर बौने रह जाते हैं, तो ऐसे सब चीज़ें हैं। तो बीमारियों से क्या होगा, हमारी वृद्धि पे भी और हमारे विकास पे भी असर पड़ेगा। फिर है भाई बुद्धि स्तर। बुद्धि स्तर, अब देखा होगा आपने, किसी का आईक्यू लेवल तो बहुत अच्छा है, किसी का कमज़ोर है, किसी का जो है एवरेज है, तो दोस्तों उसकी समझने की क्षमता भी उतनी ही रहेगी, जैसे आईक्यू लेवल के हिसाब से उसकी समझने की क्षमता रहेगी। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे को एक क्लास में ही समझ में आ जाएगा, किसी बच्चे को ये क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी, तो उसके डेवलपमेंट पे भी जो है ना आईक्यू का असर पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिर हमारी ग्रंथि, ग्रंथि भी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, पीयूष ग्रंथि हमारे माइंड में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, ठीक है। और इस ग्रंथि में जो हमारा मेंटल जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है यदि पीयूष ग्रंथि में कुछ गड़बड़ है तो, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि हमारी जो है बहुत ज़रूरी है कि एक स्टेबल पोजीशन में हो, ठीक है। फिर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और बीमारी वो एक ही उसमें ले सकते हैं कि यदि मनुष्य स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, तो उसकी जो है ना ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल जो ग्रोथ है, उसकी वृद्धि और विकास उसका अच्छे स्तर से होगा। यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसका जो वृद्धि और विकास रुक जाएगा। सोचन प्रक्रिया, यानी कि सोचने की प्रक्रिया। अब किसी की सोचने की प्रक्रिया तो बहुत क्रिएटिव माइंड है, रचनावाद है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा सोचता रहता है, क्रिएटिव। और किसी की ऐसी है बस पड़े रहो अपना, वैसे ही बाहर की दुनिया का कुछ भी सोचते रहो। तो दोनों में फ़र्क होगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी जो मेंटल, सोशल और इमोशनल जो डेवलपमेंट होगी वो उसकी अलग होगी और दूसरे बंदे की अलग होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये बात है। यदि हम बाहरी फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर जो हमारा समाज, जैसे मैंने आपको बताया कि बुरी संगति में पड़ने से आदमी बुरा हो जाता है, ऐसे ही समाज जो है ना इफ़ेक्ट करता है। फिर बात आती है आर्थिक स्थिति की। यदि आर्थिक स्थिति यानी पैसा यानी कि घर में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। यदि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आपको खाना जो है नॉर्मल मिलेगा, हो सकता है खाना एक टाइम मिले, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी वृद्धि रुक जाएगी, आपका विकास रुक जाएगा या कम तेज़ी से चलेगा। कंपैरिजन टू, कौन से के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, जो रिच पर्सन होते हैं। रिच पर्सन यानी कि उनका जो फूड है वो क्या खाएंगे, विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन्स, तो उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ज़्यादा तेज़ी से होगी। फिर है खाना इसी में इंक्लूड हो गया था, आर्थिक स्थिति के साथ ही हमने एक इसका एग्जाम्पल दे दिया था। अच्छा, आर्थिक स्थिति में हम ये भी चीज़ सीख सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से कई बार बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वो तो बड़ी बड़ी स्कूलों में जाता है, बड़ी बड़ी तैयारियां करता है, तो उसकी डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ अलग होगी और दूसरे की अलग होगी। यदि हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति भी इफ़ेक्ट करती है। संस्कृति जैसे हमारा मान लो हरियाणा है, हरियाणा में कल्चर कुछ और है। हरियाणा का जो कल्चर है उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि भाई खाने पीने में ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, एक शुद्ध भोजन में ज़्यादा फोकस करते हैं। वही हम बात करें उड़ीसा की या बंगाल की, तो भाई वो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। तो भाई उनकी और हमारे अंदर जो डेवलपमेंट में है ना वो, और जो हमारी ग्रोथ में यानी कि वृद्धि और विकास में अंतर जरूर देखने को मिल जाएगा आपको। उनकी सोचने की शक्ति अलग होगी, हमारी सोचने की शक्ति अलग होगी, ठीक है दोस्तों। फिर भाई वातावरण तो आ ही गया था, ये सारी चीज़ें वातावरण में ही इंक्लूड होती हैं।
और भाई फिर है हमारा उपलब्ध साधन। उपलब्ध साधन भी आर्थिक स्थिति से हम रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या साधन उपलब्ध है, ये भी इफेक्ट करती है। अब किसी के पास अच्छे साधन है, मान लो किसी के पास मोबाइल है, अच्छे साधन है तो आप क्लासेस देख रहे हो। अब किसी के पास मोबाइल ही नहीं है तो वो क्लासेस नहीं देख पा रहा भाई, उसकी आर्थिक स्थिति यदि कमज़ोर है और उपलब्ध साधनों की भी कमी है तो भाई उसकी जो डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भाई एक निम्न स्तर से होगी। और भाई जिनकी पास उपलब्ध साधन अच्छे हैं भाई उनकी ज़्यादा तेज़ी से होगी। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल यानी कि पर्सनल रीजंस कह सकते हैं कि पर्सनल, ठीक है, और ये है एक्सटर्नल। इसमें हमारी डिजीज़, आईक्यू लेवल, मैंने बताया डिजीज़ यानी बीमारियां, आईक्यू लेवल यानी कि बुद्धि स्तर, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है जो हमारे दिमाग में होती है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, यदि हेल्थ अच्छी है तो भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, यदि हेल्थ कमज़ोर है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक भी सकती है, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस, भाई अलग अलग सोचने की क्षमता या कह सकते हैं सोचने की प्रक्रिया। यदि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो सोसाइटी में मैंने एग्जांपल लिया था भाई सेब का, भाई एक ख़राब सेब अन्य सेबों को भी ख़राब कर देता है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे की कमी होना या फिर पैसे ज़्यादा होना, तो दोनों में अंतर तो होगा ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फूड आ गया भाई, फूड भाई किसी को तो प्रोटीन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम से युक्त भोजन मिल रहा है, किसी को नॉर्मल भोजन मिल रहा है और किसी को मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो भी भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। कल्चर भाई हमारा, जैसे हमारा कल्चर, हरियाणा का कल्चर और बंगाल के कल्चर का मैंने एग्जांपल लिया भाई। फिर हमारा इन्वायरमेंट यानी वातावरण। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन विच वी एग्जिस्ट, ऑल द सराउंडिंग इन विच वी एग्जिस्ट, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारे जो चारों ओर मौजूद है वो सभी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। अवेलेबल रिसोर्सेज, उपलब्ध साधन, यानी कि हमारे पास कैसे साधन उपलब्ध हैं, अच्छे साधन उपलब्ध हैं तो अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। यदि साधनों की कमी है तो भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम होगी। तो ये था आज का टॉपिक भाई, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है दोस्तों, और अच्छे से समझ लेना। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और आप कोशिश करते हैं कि क्लासेस लंबी हों ताकि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों आज फिर मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लासेस को, ताकि ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। और भाई आपके यदि कोई डाउट्स होते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, ये चीज़ लिखिए कि आपको क्या डाउट है। मैं अगली क्लास में आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।